हाँ हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगा। गजब कहती है भाई साहब, ये कैसे निकलेगा। एक तो अपन लोग ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसे शहर में बैठे हैं, ऐसे राज्य में बैठे हैं, भाई बर्बाद हो गए, भाई बर्बाद हो गए। यूपी पीसीएस अभी जैसा अपन ने देखा, जीके ये लोग भांग खा के लगा देंगे। अगर आप यूपी का पेपर ऑलरेडी दे चुके हो, जो लोग नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपकी स्टैटिक जीके काफी हद तक प्रिपेयर्ड है। एटलीस्ट जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो है। जैसे जागृति ने बताया कि 235 240 के आसपास कुछ नंबर बैठ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैंने 195 लॉ में स्कोर किए, 30 35 40 अगर जीके में, 44 बना था मेरा जीके में मतलब कट छटा के 56 सही किए थे मैंने, फिर कटा के 44 सही बना। तो 44 गिवन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ यूपी, दैट शोज कि तेरे में कैलिबर तो पूरा है। ऑनेस्टली मतलब विदाउट अ डाउट कैलिबर तो अपने को तुरंत समझ में आ जाता है। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारा ऑलरेडी स्टैटिक जीके का एक ऐसा पोर्शन कवर्ड है जिसको कवर करने के लिए अब अगर कोई जीरो से शुरू करेगा तो उसके लिए वो चैलेंजिंग होगा। ठीक है आदित्य, पहले हमने कभी स्टैटिक जीके कवर की है? नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। ओके अरिंदम? एमपी में किया था, एंड उसके पहले अगर बिहार दिया है तो तब स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत प्रिपेयर था, मतलब रिवीजन अगर करोगे तो फ्लो में आ सकता है। ठीक। एंड पवन एंड मनु एंड उपासना, हमारी जो अभी करंट स्टैंडिंग है स्टैटिक जीके की, दैट इज गुड। कि हाँ यार ठीक है, मतलब उतना चलो एक ब्रश अप करने की जरूरत लगेगी, लेकिन फटाफट फिर उसको अपन कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। सो देखो, प्राइमरली जो मेरा आइडिया है कि यहाँ पे मैं आता या मैं बिहार के बारे में या उसके एग्जाम के बारे में बात करता, मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा चैलेंज करेंटली अभी साइंस है। वी आर अवेयर अबाउट दैट कि साइंस ऐसी चीज है जो हमें तकलीफ देगी, दिक्कत देगी। अच्छा, साइंस स्ट्रीम से कौन कौन है? 1 2 3 साइंस स्ट्रीम वाले हो, फेयर इनफ। बाकी पवन? कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, ठीक है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज देखिए। सो अगर हम ह्यूमैनिटीज के हैं, अगर हम कॉमर्स के हैं, तो मान लो कि साइंस तो मरण है। साइंस नहीं करना था तभी कॉमर्स में गए, ईमानदारी से। ठीक है कि फिजिक्स में तकलीफ है, केमिस्ट्री में तकलीफ है, बायो में तकलीफ है, तो जितने लोग साइंस वाले हैं, साइंस और साइंस, ठीक है, तो अब आप ये समझो कि इतने में भी तेरे पास एक अच्छा पॉइंट आ गया कि तेरे पास साइंस है तेरे हाथ में। ठीक है, अरिंदम के साथ सीन ये है कि अरिंदम तूने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बिहार का पेपर दिया हुआ है। सो आप में से कोई भी कहीं किसी प्रकार के नुकसान पे नहीं है, सबके पास कोई ना कोई स्ट्रेंथ है कि एक बार यूपी दिया है, साइंस है, यूपी दिया हुआ है, मतलब बेसिक प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे पहले बिहारी दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी यूपी में बढ़िया स्कोर लिए हुए। अब देखो, अबे तू समझना बात को। हाँ, तो उसमें हंसने की क्या बात है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 235 बताऊं क्यों स्कोर अच्छा है? 235 स्कोर अच्छा इसलिए है कि मान के चलो कि अगर आपके सिर्फ जीके के 10 सवाल और बन जाते, 10 सवाल बड़ी चीज नहीं होती है अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लो। तेरे नेगेटिव्स भी तो हुए होंगे, बहुत हुए होंगे। सो अगर वो चीज हुई होगी, सो डेफिनेटली 235 240, आप ऐसा समझो कि 200 के ऊपर आप जितना खींच ले गए हो, वो अच्छा स्कोर इसलिए क्योंकि आपके पास लॉ था, प्लस आपने कुछ तो मारा होगा ना जीके में। आपने जीके में 20 मारा होगा, 30 मारा होगा, 40 मारा होगा, गिवन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी आई थी, उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ तुम लोग उतना भी 30-40 अगर मार के बैठे हो, यानी बहुत अच्छे लेवल पे हो, जबकि पूरा जीके अनप्रेडिक्टेबल आया। आपके बताए हुए भी आए थे जरूर सवाल। हाँ, मैंने तो सारे आपकी वो वीडियोस देखी थी जो। देखो, जब मैंने आप लोग को बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैंने आप लोग के पेपर्स कैसे बनाए थे। ठीक है, जो भी भोकाल सेशन किसी ने अटेंड किया? नहीं। भोकाल अटेंड किया? भोकाल अटेंड किया पवन? नहीं। अरिंदम भोकाल अटेंड किया? नहीं। भोकाल बेसिकली जिन लोगों ने किया है उनको पता है, तुम लोगों को बता देता हूँ। भोकाल जो स्पेशल क्लासेस पे अनअकैडमी पे क्लासेस होती थी, उसमें मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एज इट इज छापा हुआ है बिहार पीएससी के पेपर से। यस,
तो जो भौकाल के आप क्वेश्चंस देख रहे थे वो टेक्निकली बिहार पीएससी के फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के या फिर बायो के या फिर हिस्ट्री के या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के सारे बिहार पीएससी के क्वेश्चंस थे। तो वन वे और दी अदर तुम लोग बिहार पीएससी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, जाने बिना कि ये बिहार पीएससी के क्वेश्चन पेपर है। तुम लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं, भौकाल अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी तुम लोग क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐप पे भी मिल ही जाएगा। ऐप पे उसकी क्लासेस है, ऐप पे क्लासेस है, ज्यादा कुछ नहीं। तो क्लासेस को एंड करके विदाउट लिंक किधर से मिलेगा? इसका लिंक टेलीग्राम हैंडल है ना मेरा @शुभम_अनअकैडमी। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर सर्च कर लो द शुभम मतलब शुभम उपाध्याय और हाँ अच्छा लगा उससे सब देख लो। सिंपल, तू शुभम उपाध्याय सर्च करना, शुभम उपाध्याय खोलिए। टेलीग्राम पे आदत हो गई है द शुभम उपाध्याय शुभम उपाध्याय डालने की। लोगों को ऐसी ये इम्पोस्टर रेडी हुआ है ना, उसके चक्कर में लोगों को कम से कम मुझे खुद मैसेज आया। अरे भाई वो अब क्या बोलो, उसके चक्कर में कम से कम मेरे जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों को कम से कम मेरे उपाध्याय सरनेम की स्पेलिंग ढंग से याद हो गई है कि यार उपाध्याय नहीं है, उपाध्याय नहीं है, उपाध्याय ही है। हाँ, तो ये चीज प्रॉपरली अच्छे से क्रिएट हुई, ठीक है। तो जो भौकाल के क्वेश्चंस थे वो या तो मैं बिहार पीएससी के उठा रहा था या फिर मैंने यूपी पीएससी के उठाए थे। क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बाय डिफॉल्ट ज्यादा था, क्योंकि पीएससी के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो। यू गाइस आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पीएससी। दैट मीन्स कि अगर तुम लोग पीएससी के क्वेश्चंस ऑलरेडी झेल चुके हो भौकाल के नाम पे, अगर मैं दोबारा से भौकाल करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस वहीं से लिफ्ट करूंगा। सिंपल। यस, दोबारा से दो, गो अहेड विद दैट, क्योंकि तब तुम्हारी प्रिपरेशन उसी लेवल की होगी। शायद अगर तुम लोगों ने भौकाल दिया है ना, तो तुम्हें याद होगा मैंने एक आधा किसी सेशन में केमिस्ट्री या फिजिक्स के बहुत टफ क्वेश्चंस डाले थे। कोई एक सेशन था, सब में नहीं, तो किसी एक फर्स्ट सेशन में। सेशन भी टफ था और हाँ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का कौन से सेशन में? हाँ, वो तीसरा चौथा था शायद भौकाल, बट उसमें था। आदित्य याद आ रहा है कुछ? ठीक। तो ये वाले जो सेशंस थे ना, इसके थ्रू फायदा स्टूडेंट्स को ये हो गया कि भाई यहाँ पे ऐसी प्रिपरेशन ये करवाई गई है। सिंपल। अभी जो बिहार बैच जो आज से जो लॉन्च हो रहा है, उस पे भी मैं यही करवाने वाला हूँ। वहां पे भी मैंने हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ लिया है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में कवर करवाऊंगा, बट साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ये वाले जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हॉट्स के क्वेश्चंस अपन लोग बोलते हैं, उनके क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे। क्योंकि मेंटालिटी ये होती है कि यार ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है कि इसको मैं सॉल्व करूं तो करूं कैसे। अब भाई जिसने थर्मोडायनामिक्स सुना है वो कुछ अंदाजा लगा सकता है कि थर्मोडायनामिक्स किस बारे में हो सकता है। जिसने थर्मोडायनामिक्स का जिसको नाम ही नहीं सुना, कहां से लगाएगा वो। और कॉमर्स वाले, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं खुद कॉमर्स वाला हूं, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, इन बच्चों के लिए तो ये वाकई में मरण है, ईमानदारी से है। लेकिन आप ये सोचो कि कॉमर्स कुछ बेनिफिट है। मर्केंटाइल मर्केंटाइल आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, पार्टनरशिप, एनआईए वगैरह करोगे ना, वो सब करे हुए हो, वो सब 11th में ये बच्चे पढ़ के आते हैं, तो वो बैलेंस करेंगे। इन सारी चीजों को ये लोग पढ़ के आए, तो वो कहीं नुकसान है कहीं बेनिफिट है। पेपर ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही चलता है। अब आप ये मान के बैठो कि साला पूरा पेपर हमें आ जाए, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि साइंस बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है, वो एक मेमोरी बेस्ड ही ज्यादा आता है कि किसने इन्वेंशन किया। देखो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 2020 बिहार में सर शॉक था। एरिया, मैंने नहीं, देयर इज अ सर्टेन एरिया, देयर इज अ सर्टेन एरिया, क्वेश्चन वगैरह सब पूछने लगे थे। वही बोल रहा हूँ। आप आईआईटी का पेपर उठाओ, नीट का पेपर उठाओ, अभी बाहर चल के अपन इन्हीं लोगों से शीट मांग लेते हैं एमसीक्यू की। आप वो उठा करके देखोगे, वैसे ही क्वेश्चंस आपके बिहार पीएससी में, मतलब पीसीएसजे में पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोई बात नहीं, पूछे गए तो पूछे गए। अब देखो यार, अगर तुमने बिहार का फॉर्म भरा है, अगर तुम्हें बिहार में अपीयर होना है, तो ये ना करो कि हाँ झेलना पड़ेगा। हम ये सोच के बैठे कि यार बिहार का पेपर इजी हो जाए क्योंकि हमारा उतना मन नहीं है, लेकिन हमने फॉर्म भरा है और हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि हमें पेपर निकालना चाहिए। तो यार ये तो गजब बकैती है भाई साहब, ये कैसे निकलेगा। बात समझ रहे हो? अगर ये चीज हम लोग ध्यान में रख लें कि साइंस हमें कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है ना, काम हो जाएगा। देखो, 2-3 चीजें हैं। अगर ल्यूसेंट साइंस कैसे पढ़ते हो तुम लोग? अगर पढ़ने का भी प्लान बना रहे हो तो कहाँ से पढ़ोगे? ल्यूसेंट मैंने अभी अरिहंत से पढ़ा। ठीक है, अरिहंत, हाँ अरिहंत इज फाइन। सर ल्यूसेंट एंड घटना चक्र।
ल्यूसेंट एंड घटना चक्र, ये एक्चुअली ये दो किताबें हैं जो मैं वैसे भी आप लोगों को आज रिकमेंड करता है कि ल्यूसेंट से जितनी हो सकती है थ्योरी कवर करो और घटना चक्र से जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सिंपल। और डिफिकल्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि वो बैच में भी बताए जाएंगे, वो क्लासेस के थ्रू भी मिलेंगे, वो हर तरीके से तुम लोगों के पास वैसे भी पहुंचेंगे। लग रहा है? और साइंस जहाँ करवा तक लॉ लीजिएगा के सर। सब्जेक्ट है उसमें वो हाँ? इक्विटी और कंपनी तो है, ये तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि बाकी जगह नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आता है ना यूपी में। इक्विटी ट्रस्ट मतलब उसमें से एक दो क्वेश्चन ही मतलब एक दो क्वेश्चन ही देगा यूपी का देगा। हाँ, तो यार देखो ठीक है, इक्विटी तो अब वही बात है ना, इक्विटी कुछ है नहीं, वो उसके मैगजीन्स पढ़ते हैं। नाम है, सिर्फ नाम है, मोर और लेस वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टाइप का पेपर होता है जो बहुत बेसिक सवाल पूछता है। तो इक्विटी ट्रस्ट वगैरह ये ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे हार्डली। और उसमें भी जो कंपनी लॉ और ये सारी चीजें है ना, वो भी बहुत जो आपको एक फेडेड मेमोरी होगी ना, जो आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा कि हाँ बस वही कि लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक वो क्या कुछ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बस प्रोस्पेक्टस वगैरह, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कि भैया परपीचुटी में चलता है तो क्या मतलब होता है, बहुत बेसिक बेसिक कंपनी लॉ है। देखो होगा क्या ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो मिस्टेक कर सकते हैं वो यही करेंगे कि वो लोग साइंस से बचेंगे। वो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि यार साइंस में जितना ठीक है, जैसे मैथ्स किसकी अच्छी थी यहाँ पे, तेरी अच्छी थी। हाँ तुमने फिर तो एक बात बता, तू इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया बे? ये करना चाहिए। खाली मैथ्स ही अच्छी थी, अच्छा ठीक है। सो अगर मैथ्स मान लो नहीं बनती, एक तो अपन लोग ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसे शहर में बैठे हैं, ऐसे राज्य में बैठे हैं, भाई बिहारियों के खून में मैथ्स होती है। सर जो नहीं अच्छे होते हैं ना जो न, वो नहीं ही अच्छे वो लोग थे। नहीं, वो लोग नहीं आ जाते। हाँ ये बात है ना, जिसको मैथ्स नहीं बनती वो लॉ कर, ये तो देखो ये अटल सत्य है, ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे मैथ्स, मैं बहुत एकदम पर्सनल आप लोग को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बढ़िया स्कोर था मेरा, कॉमर्स विद मैथ्स मैंने लिया, पता नहीं किस मुहूर्त में मेरे पापा ने कहा कि तुम कॉमर्स विद मैथ्स लो, स्कोप होता है, ठीक लिया, पेपर दिया, रिजल्ट आया। रिजल्ट में क्या निकला भाई, अकाउंट्स में 95, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में 91, इकोनॉमिक्स में 90, इंग्लिश में 89, मैथ्स में 52। भाई बर्बाद हो गए, भाई बर्बाद हो गए पूरा। बेस्ट ऑफ, अगर बेस्ट ऑफ 4 छोड़ दो ना, तो पांचवा जो सब्जेक्ट था वो बताने लायक नहीं था किसी को कि कितने 52 नंबर लेकर के आया लड़का उपाध्याय जी का। तो ये इस चक्कर में ना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो अपन मैथ्स को एक साइड रख दें, जहां तक बात रही फिजिक्स की या जहां तक बात रही केमिस्ट्री की, बायो की, वो तो मालूम है कि टफ पढ़नी ही है, मालूम है कि टफ पड़ेगी। जहां तक बात रही इक्वेशंस की, इक्वेशंस अबे तुम खुद बताओ, इक्वेशंस बनेगी, कॉमर्स वाला कैसे बनाएगा इक्वेशन? मेरा से मतलब कहने का था कि हाँ। इक्वेशंस ऐसे थे कि वो आपका सिलेक्शन ही डिसाइड कर रहे थे, बट आपको एक शॉक दे दी थी कि आपका जीएस पे वैसे ग्रेड अच्छा है तो आप लॉ उतने एरिया को निकाल के आप आराम से कर बिहार में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं ये 164 का टॉप। पर सर ये मुश्किल है ना, आप देखो बहुत सारे बच्चे तुक्के मार के भी फिर निकाल जाएंगे, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे छटाई मुश्किल हो जाती है। तो अपन लोग तुक्के मार के क्यों नहीं निकल सकते? नहीं। लग चाहिए ना, हाँ लग चाहिए ना, तुक्के सही भी तो होने चाहिए। अबे तो तुक्के कैलकुलेटेड होते हैं तो सही होते हैं, ऐसे थोड़ी ना जय माता दी, ऐसा थोड़ी होता है। दो में से एक बोल रहा है ना कि दो डाउट है उसमें। अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेके नेगेटिव मार्किंग पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के जीरो नेगेटिव मार्किंग पे कर रहे हो तो प्रेशर नहीं होता दिमाग में। वो अपन कितना भी सोचे, अब मान लो जैसे जागृति आई, जागृति ने आते साथ ही बोला था कि सर साइंस गड़बड़ है, साइंस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पेपर फेस करेगी, थोड़ा सा भी हल्का फुल्का पढ़ के जाएगी, थोड़ा सा भी एक बैकग्राउंड आइडिया लेकर के जाएगी, तो वो कुछ तो लॉजिक लगाएगी ना, आंसर के पीछे कोई तो सेंस लगेगा, कोई तो दिमाग से कुछ तो पॉइंट लगाओगे आप कि ये आंसर है या ये आंसर है। चल चारों ऑप्शन नहीं बनते, वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि चारों ऑप्शन नहीं बनते, चारों ऑप्शन में से कुछ एक याद तो आएगा। दो में फंस गए, चल दो में फंस गए तो भी कम से कम ये दर्द नहीं रहेगा कि अटेम्प्ट नहीं किया ना, नेगेटिव मार्किंग के डर से। भी वैसे पता है दो में बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो भी
तुक्का लगाना सर सारा गलत हुआ। ये जरा ये रिकॉर्ड किया जाए इसको लड़के को। क्या बोल रहा है? हाँ ये गम खा के बैठा है ये लड़का। हाँ तो कैमरे की तरफ देख के बता। हाँ इधर देख, अरे मुंह मत छुपा, मास्क का समय गया, उधर देख के बता क्या हुआ यूपी में। 2 डाउट थे एक क्वेश्चन में, हाँ। जो भी तुक्का लगाया उसने सारे गलत हुए। देखो भाई, क्या बिहार में है ऐसा? बिहार में हो सकता है, ऑप्शन है तो। अरे बिहार में नेगेटिव मार्किंग है MP में भी नहीं था सर। तो डरोगे क्या? बस उस पर फोकस कर। हाँ कर। इसे कहते हैं घबराता हुआ बच्चा कि अरे हम कैमरे पे हैं क्या, लाइव है क्या, मम्मी पापा देख रहे हैं टीवी पे। अरे यार देखो भाई, सिंपल सी चीज। दिल्ली गया था, जब मैं लखनऊ गया था ना, तब मैंने ये वहां पे भी किया ही था। मतलब प्रथा है ये कि जगह अगर उपाध्याय जी का लड़का कहीं जा रहा है तो वो ये करके आएगा। क्या? जब भी आप परेशान होते हो ना, तब आप जमीन पे बैठो। अब आप सोचोगे कि ये फालतू लॉजिक सुनने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। जमीन पे बैठने का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू करो। आप खुद को ट्रीट ही ऐसे करो कि यार मेरी फिजिक्स वीक है ना, या मेरी केमिस्ट्री वीक है, नहीं बनती, या कुछ भी, जो भी रीजन, जो भी प्रॉब्लम है, आप सोचो कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। आप सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि यार ये पहले बिगड़ गया, आदित्य जो बात बोल रहा है, ये बहुत बड़ा डर होता है। यार देखना, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि पहले ये गड़बड़ा गया है मामला, तो प्रीलिम्स अगला देगा ना एमपी का, कैसे निकालेगा? तो इस बार कैसे निकालेंगे? अगर वही चीज सोच, जीके मेरा सही नहीं था। देखो होता क्या है ना, हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो अलग चीज है, और हम मोटिवेटेड रहते हैं उसको लेकर के, वो अलग बात है। जैसे समझना, कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई ये वाला पेपर निकाल लेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बढ़िया से निकाल लेंगे, तुम देखो अभी पक्का, तू रिजल्ट का बस वेट कर। और अंदर से फटी पड़ी है, समझ रहे? हर जगह का ना, हर स्टेट का या हर एक एग्जाम का एक अपना एक उसका रिदम होता है, उसका एक अपना फ्लो होता है। एमपी को अपन राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते, बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते, यूपी से नहीं कंपेयर कर सकते। यूपी में जिस प्रकार का तुम्हारा प्रेशर था, वो तुम बाकी जगहों से कंपेयर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मध्य प्रदेश है, कट ऑफ हाई चला जाएगा, सबसे बड़ा दर्द है, कट ऑफ हाई चला जाएगा। यूपी पीसीएस अभी जैसा अपन ने देखा, जीके ये लोग भांग खा के लगा देंगे कि एट रैंडम कहीं से जीके, ये दीवार पे जीके लिखिए, आओ बेटा लाओ, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें जगह देते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर में। हाँ बहुत हार्ड ये होता है। यस, ये इशू। अच्छा मान लो कि यूपी भी जैसे तैसे अपन टाल गए, तो राजस्थान का पेपर ट्रिकी बनाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, बट घुमा फिरा के पूछते हैं। हाँ तू बता दे। मतलब लिमिटेशन वगैरह मतलब बढ़ के गया था, एंड मोमेंट पे जब पैनिक होती है ना, पैनिक बटन दब जाती है वहां। नहीं हाँ। लास्ट टाइम तो मेजर माइनर का स्विच कर दिया था, माइनर के सवाल ज्यादा आ गए थे, मेजर के अभी छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। ये ट्रेंड है, दिस इज द ट्रेंड। जो ये एक ट्रेंड है जिसको आप मान के चलो कि अब लगभग सारी जुडिशरीज फॉलो करना शुरू कर देंगी। एमपी इसलिए फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट्स डिफाइन करके रखे। किस चीज को हाँ। किस चीज को माइनर का मेजर कर दिया, मेजर का माइनर कर दिया। से लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, हाँ। लेकिन माइनर लॉस अब अगर लिमिटेशन और एसआरए से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा? वो दिक्कत है। और ये सब हाँ, जुवेनाइल तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। उन्होंने भी डिफाइन कर रखा है कि लॉ में भी हाँ। डिफाइन कर रखा है कि सीपीसी के इतने क्वेश्चन आएंगे, सीआरपीसी कहाँ पे ऑफिशियली नहीं कस्टम चला है जैसा ये जो Don't believe on ये custom। कस्टम की तो बात मत करो साला। छत्तीसगढ़ में कस्टम हुआ है, इतनी धोखेबाज चीज है ना, मैं बता रहा हूँ। कस्टम आपके जीवन का वो दोस्त है, जब आपको जरूरत पड़ेगी फोन लगा करके भाई लफड़ा हो गया है, वो बोलेगा कि मैं पापा के साथ जा रहा हूँ भाई। कस्टम पे तो जाना मत, कस्टम इतनी कमीनी चीज है भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ। देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट इट। गिवन द करंट सिनारियो जैसा कोविड के बाद से आया है, अगर तुम एग्जामिनर होते, तुम कमीशन होते, तो तुम्हारे दिमाग में खुद आता ना कि 2 साल से बच्चे घर पे पड़े हैं विदाउट एनी वैकेंसीज और बेयर मिनिमम ऑफ वैकेंसीज, तो अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो पढ़ाई ही कर रहा होगा ना, है कि नहीं?
जेन्युइनली हुई भी है ज्यादा पढ़ाई से। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ आदित्य, हम ये कैसे मान लेंगे कि हमसे अच्छा बच्चा नहीं हो सकता? सही बात। होता है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखो, अगर बात होती है इस चीज की कि कट ऑफ कितना जाएगा, जैसे मैं एक बहुत बहुत ऑनेस्ट फैक्ट बताता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो वीडियोस होते हैं ना, उनके व्यूज बहुत ऐसे बहुत मैसिवली हिट कर जाते हैं कि भाई कहीं किसी वीडियो पे 500 व्यूज आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो वहीं कोई एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना है, साला 2000 व्यूज 3000 व्यूज। उसका रीजन बताता हूं क्यों। एक तो लोगों की फटी पड़ी है, उनके दिमाग में ये है कि कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे। दूसरा, बच्चे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुनना चाहते हैं जितना उनका स्कोर है, सिंपल। तो अगर कोई ये बोले कि यार ये इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब जितना तुम्हारा स्कोर है उसके 20 नंबर ज्यादा, अगर मैंने बता दिया, ये फालतू बातें करता है आदमी, इसको क्या। मेरे साथ वही हुआ था। मैं सोचा बिहार में कि इतना आएगा। हाँ, मेरे नाना भी बोल रहे थे 115 था, 115 से 120 जाएगा। लास्ट टाइम उसके पहले भी वैसे ही कुछ होता है, 115। हाँ, 18 के आस 2018 में कुछ ऐसा ही गया। ठीक है। तो उन्होंने बोला 115 कैसे जाएगा? हाँ, हाँ। वो बोला 140 पे डर था। अब कट ऑफ इंक्रीज ही होगा डिग्री से। आप अब ऐसे भी लास्ट ईयर से तो कमी सीटें आई हैं इस उसके बार। पीछे का सिंपलेस्ट रीजन ये है कि हमें सिर्फ उतने लोग दिखते हैं जितने हमारे इर्द गिर्द हैं। तो ये बंदा अगर मुझे बोल रहा है कि सर मेरे यूपी में 260 आ रहे हैं, ये बोल रहा है सर 250 आ रहे हैं, ये तुम ही बात कर रहे हो, तुम्हारी दोस्त है, तुम बोल रहे हो कि सर मेरे 255 आ रहे हैं, अपन अप्रोक्सीमेटली उतना नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनाउंस करते हैं तो हमारे दिमाग में भी यही होता है कि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक रैंडम एवरेज क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जज किया जा सकता है। लेकिन वो जो सैंपल साइज है, वो सैंपल साइज एक्चुअल जितने कैंडिडेट्स अपीयर किए 50,000, उसके कंपैरिजन में 1/10 है। तो 1/10 के बेसिस पे अपन पूरे 50,000 कैंडिडेट्स का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा वो बताना मुश्किल होता है, सिंपल। अब अगर वो कट ऑफ बताना मुश्किल है तो हमारे दिमाग में ये सोच रखना कि भाई हम लोग अभी जिस लेवल पे हैं बाकी लोग भी तो उसी लेवल पे होंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपना कोविड कैसे मनाया है, ठीक, या मैंने अपना कोविड कैसे निकाला है, या आपने अपना कोविड कैसे निकाला है, सबकी कहानी अलग अलग है। Let's crack it.